भाई थाईलैंड की ट्रिप कैसी रही? भाई बहुत अच्छी, मतलब वो अलग ही दुनिया भाई। मतलब एक बार तो जाना चाहिए भाई, अलग ही दुनिया भाई। मतलब जो हम तो जा रखे हैं 2-3 बार वैसे। हाँ नहीं, मतलब जो नहीं गए उनको जाना ही चाहिए। पूरी अलग दुनिया भाई। मतलब आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे वहाँ के अंग्रेज? तो पागल हो जाते हैं कुछ भाई उन्हें दिख उनको जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे को क्यों कह रहे हैं कि यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी क्यूट। जो आज तक इंडिया में साले आगे से बात नहीं कर रही भाई है। लड़ नहीं करती हैं भाई, ऐसे बेइज्जती मत करो यार। यही तो हम जानना चाह रहे थे। असल में यही तो जानना है। असल में हम आना यही चाह रहे थे। नहीं, मतलब ऐसा कि इंडियन जो मेंटालिटी होती है वो तो लड़कियों की ही होती है ना, कि पहले बात करी और फिर ठीक है वो बातचीत हुई या नहीं हुई। वहाँ तो रोड चलते फिरते चल ही रहा है भाई। और वो फिरंगियों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या सीन है। जैसे मैं कराबी पहुँचा, कराबी जैसे पहुँचे, भूख लगी। अब मेरा ऐसा सीन था कि मैं तो प्योर वेज हूँ, तो मेरे को थाई फूड भी ट्राई करने का कोई मन नहीं था। तो गए बर्गर किंग, मतलब ये समझ लो विद इन द 10 मिनट ऑफ स्पैन टाइम स्पैन कि होटल पहुँचे, बैग रखा और सीधा बर्गर किंग पहुँच गए। कोई इंटरेक्शन अब तक हुआ नहीं थाईलैंड का किसी लड़की से, कुछ नहीं। काउंटर पे फूड के लिए ऑर्डर दिया, बराबर में एक लड़की पेरिस की, वो जो ऑर्डर दे रही वो सामने वाली नहीं समझ पा रही, तो मैंने उसकी हेल्प करा दी। भाई वो इतने में ही खुश हो गई। और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे खुश हो गई। ऑर्डर ही तो बताया खाली उसका, हेल्प ही तो कराई है। मेरा ऑर्डर आया, वो तो अपना ऑर्डर लेके चली गई। मेरा आया, उसने खुद ही बुला लिया, कम ज्वाइन मी। अकेली थी वो? नहीं, वो अपनी बहन के साथ थी। अच्छा, अरे 1+1 चल रहा है आपका तो। वो 5 मिनट में पूरी यू आर सो हैंडसम, यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। वो मैंने उसकी आंखों में भी देखा कि मोतियाबिंद तो नहीं है कहीं। मेरे को कैसे कह रही है भाई, खुद ही पप्पी वप्पी चालू। अच्छा जी। भाई उन लोगों में होता है, वो थोड़ा सा रहते तो स्वीट है, मतलब किसी को अलग नहीं दिखाते हुए। हाँ, ये चीज तो भी है एक कि ही पप्पी ले रही थी या दूसरी वाली भी ले रही थी? ऐसे चिपकी जैसे चींटी चिपक जाए चीनी पे। तेरी और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने रील भी डाल दी, फिर उसकी मैंने ऐसे कैमरा दोस्त से हाँ, वो खुलवाई देखी, दिया। हाँ। फिर मैंने उससे पूछ लिया था कि डाल तो करिए, आया व्हाई नॉट। अच्छा, तूने बताया कि मैं इंडिया में इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, ये उसको सब नहीं नहीं बता, बताया? उसको नहीं अच्छा, बता। तभी तो मना करती, बताना था ना। मत डाल इसे। भाई बहुत लोग पहुंच गए होंगे उसके इंस्टा तक, टैग वैग ना नहीं ना, किया था? और मेरे को नहीं पता ना उसका क्या आईडी ली नहीं आई, इंस्टा नहीं लिया क्या। वो उसकी फ्लाइट थी ना, वो वहां से खा के वो फ्लाइट वापस जा रही थी, तो मैं क्या ही करूंगा। तो बस वही बात हुई और बस फिर वो वही चली हुई। गई फिर उसके बाद उसका ये था कि मैं तो मेरी फ्लाइट है, मतलब ठीक है, ओके एंजॉय। थाईलैंड में ना ऐसा भी होता है, जैसे कुछ स्ट्रीट्स यहाँ पे मसाज पार्लर्स होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तुम चल रहे हो, वो खींचते हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा खाली तेरा? खींचते नहीं है, वो तो पीकाचू ही पकड़ ले सीधा। पकड़ लिया, अब बल्बासर का पिकाचू पकड़ लिया। भाई मेरे को पता है क्या, ये चीज भी खाली सुनी थी कि ऐसा होता है। और भैंस क्या चल रहा, मसाज, हैंडसम, भाई यूं ऐसे डोले काम ब्यूटीफुल गर्ल पे। भाई कसम से यार समझ नहीं आ रही क्या। आपको तो गोदी में उठा लिया होगा, चल अंदर। भाई गोदी वाला सीन बताऊं? बताओ भाई। जेन्युइन क्या हुआ है। हम पहुंचे फुकेट की जो वॉकिंग स्ट्रीट है, पहला दिन फुकेट का। भाई जा रहे हैं, कोई लड़की खींच रही। अब उनको वो था कि स्ट्रिप क्लब के अंदर आ जाओ, वो जो कहते हैं कि चलो आ जाओ, वैसी वाली चीज। हाँ, ये सबके साथ करती हाँ, है। सबके साथ ही एंड होता। वन ड्रिंक। हाँ करेक्ट, सबके साथ ही होता। अब मेरे साथ क्या, थोड़ा वो मस्ती वाला माहौल तो रहता ही है। हाँ। भाई वो एक लड़की 5 फीट की होगी, वो मेरे को उठाने की ट्राई कर रही, जैसे बच्चों को उठा उठा के अंदर ले जाऊं, वैसा वाला सीन कि उठा के अंदर ले जाऊं। अब मैं भी मस्ती में, मैं पलट के भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर मैंने भी उसे उठा लिया। फिर मैं तूने उठा लिया? ये वाला चल रहा था, मैंने उठा लिया, पूरा घुमा दिया। फिर उसके बाद जैसे तैसे उन्हें हाथ खींच के अंदर ले गई। वो तो कह रही होगी, ओ वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई उसके बाद नेक्स्ट डे वो जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे, मसाज वाले तो खोले रहते हैं। हे आई हैव सीन यू ऑन टिकटॉक। मैं कह रहा नहीं टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम। थोड़ा आगे गए, ए आई हैव सीन यू ऑन टिकटॉक। मैंने नहीं टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम। अगली आई, ए दिस इज यू। भैंस के मुझे उठाने वाली वीडियो थी ना, किसी ने टिकटॉक पर डाल दी। और गेस करो कितने लाइक, रात में 8 लाख लाइक, 8 साढ़े 8 8 लाख लाइक। भैंस की आंख, मतलब व्यूज तो भाई 70-80 मिलियन। भैंस की आंख टिकटॉक पर डाल दी किसी ने। 70-80 लाख होंगे ना। 8 लाख लाइक लाइक है 8 लाख, तो भाई व्यूज 7-8 मिलियन व्यूज होंगे। भाई प्रॉपर 20-25-30 मिलियन तो गए होंगे। प्रॉपर वीडियो है कि पटाया स्ट्रीट में एक छोटा सा लड़का एक लड़की को पकड़ के घुमा रहा है, हंस खेल रहा है, लड़की आंखें खींच, पता नहीं किसी ने डाल दी वो वीडियो। ओ भैंस की आंख। आप तो वहां के सेलिब्रिटी बन गए। अरे भाई रात को जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में खड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं सीन ऑन टिकटॉक, और मैं ऐसा भैंस क्या। तो तूने बोला नहीं देखा? तो तुमको भी मैंने एक जगह तुमको भी मैंने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा था। भाई बहुत क्रेजी सीन था। तो वहाँ पे और क्या क्या एक्सप्लोर करा उस स्ट्रीट पे? भाई उस स्ट्रीट पे मैंने स्ट्रिप क्लब देखा,
मैंने स्ट्रिप क्लब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई सही था, मतलब फन था। इट वॉज रियली फन। मतलब कुछ नया था सच में। और सच बताऊं स्ट्रिप भाई नया सिर्फ तेरे लिए, उनके लिए भी कुछ नया था। कि वैसे का बैठ तो रहा फील कि कहाँ है बंदा, कहाँ है जांगे, कहाँ है भाई। लेकिन बहुत मतलब ऐसा था, मेरी ना हंसी निकल रही स्ट्रिप क्लब में कि वैसे क्या हो रहा है सामने, जो फिरंगी मूवीज में हम देखते हैं हाँ, वो सामने चल रहा है। तो वो आ रही थी तुम्हारे पास या दूर दूर से जा नहीं रही थी? नहीं भाई बैठ ही गई। अच्छा जी। उनको मुझे लगा या तो वो मेरे को कोई खिलौना समझ रही कि इतना ही भाई वो फ्रेंडली, फन फैक्टर तो आ ही जाता है, जैसे तू बता रहा है। चीज है। हाँ मैं भी सामने से हैप्पीली भाई रिस्पॉन्ड कर क्यूट रहा भी हूँ। तो लग रहे होगे ना तो उनको कि क्यूट सा बंदा बैठा है। वही वाली चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे क्यूट लग रहा हूँ। नहीं भाई, क्यूट तो आप। फिर स्ट्रिप क्लब में और क्या हुआ? और स्ट्रिप क्लब वही भैया देखो, मैं दारू वारू तो पीता नहीं, तो वही अपना बैठे 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट बैठे, उसके बाद निकल गए। और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं भाई? मुजरे में गया देखने, एक जगह लिखा था इंडियन देसी मुजरा, अच्छा। मैं पहुंच गया भाई। देखने की चुल तो है कि ऐसा क्या हो रहा है जब इतनी दूर फ्लाइट लेके आया हूँ। और ये फुकेट में वॉकिंग स्ट्रीट पे ही हो रहा है? ये था पटाया में, अच्छा। ये था पटाया में, बिल्कुल एकदम देसी मुजरा लिखा हो भाई। ऊपर पहुंच के जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, प्रॉपर वो मुजरा, सेम कपड़े, सेम अधेड़ उम्र के अंकल, सेम। और उधर की कुछ एंट्री वेंट्री चार्ज भी थे? ये तो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे थाईलैंड की, कि जो भी आपके क्लब्स हैं ये सब, इनमें फ्री एंट्री है। आप बस जाके उनकी 100 बात की एक बियर ले लो, मैं रेड बुल ले लेता था। हाँ उनको ये चाहिए होता है कि बियर पी जाए आदमी हाँ। बंदा। और मुजरे में अंदर कौन से गाने चल रहे हैं? भाई वो चल रहा है बिल्लो रानी वगैरह ये सब। और नाच कौन रहा है? वो जो लड़कियां, इंडियन लड़कियां थी? हाँ, इंडियन लड़कियां इंडियन नाच लड़कियां नाच रही हैं प्रॉपर और एकदम। नोट वोट उड़ रहे हैं उन पे? हाँ ये प्रॉपर बता रहा हूँ मूवी वाला कल्चर। तूने कितने उड़ाए? मैं बनिया हूँ। उड़वाए लेकिन जो साथ में था उससे? नहीं 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 नहीं, मतलब उसका भी फर्स्ट टाइम ही था। तो और इतने वहाँ पे लोग ज्यादा कौन सी एज ग्रुप के थे जो आ रखे थे, मतलब अंकल थे? अच्छा, अधेड़ उम्र जो प्रॉपर बोल के जाते हैं ना कि जब बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे को वहां जाके पता लगा कि बिजनेस क्या चल रहा है। हाँ अरे मैं व्लॉग बना रहा, इतने बढ़िया बढ़िया लोग मिले, लेकिन कह देते भाई ये ना व्लॉग में मत डालना, हम घर पे बता के नहीं आए। ठीक है। तो मैं समझ ही गया कि ऐसा चल रहा मामला। और क्या क्या बता रहे वो ऑफ कैमरा? आपको क्या क्या बता वो रहे? अंकल वो तो उनकी तो सुबह रात बूम बूम से ही हो रही अच्छा जी। भाई, क्योंकि वो लोग आई इसलिए वहाँ पे। पर उनको पता नहीं है कि वो मतलब लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ लड़के ज्यादातर हैं। ज़्यादा हैं। और भाई पूरा वहाँ तो मुझे लग रहा है लेडी बॉय और ट्रांस ये दो मैक्सिमम हो गया। अब एक टाइम पे लेडी बॉय ज़्यादा थे, पर अब तो ट्रांस वाले भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, सच बताऊँ बता देते हैं सामने से अगर तुम पूछोगे। वहाँ पे वो स्कैम नहीं है कि लड़की बन के अंदर तुम्हारे साथ घूमने जा रहे हैं और फिर लड़का निकला। पूछोगे आर यू लेडी बॉय, बता देते हैं। बाकी एक ट्रिक है मेरे पास लेडी बॉय मूवियों में ही पहचानने होता है। कैसे? उनकी टांगों के बीच देखने से पहले ना यहाँ गले पे देखो, एडम्स एप्पल दिखता है उनका अलग से, वो ये। हाँ। और उनके शोल्डर भी थोड़े चौड़े होते हैं। शोल्डर चौड़े होते हैं और proper शक्ल पे भी दिख ही जाता है, ये तो मर्दाना ही है। हाँ। लड़कियों की क्या थोड़ी कम सिन अदा दिख जाती है। और भाई जिसके लिए थाईलैंड फेमस है, मसाजेस के लिए भी है ही, तो वो करवाई तुमने उधर प्रॉपर मसाज? भैंस क्या 200 बात की मसाज इतनी सस्ती, हाँ। रोज करा रहा हूँ मैं विद तो। हैप्पी एंडिंग? नहीं नहीं नहीं, खाली मसाज मसूज। वो बताएगा थोड़ी कैमरे पे। अरे पूरा दिन घूमना भी तो होता है यार। सही बात। घूमने भी तो जाते हैं कुछ लोग। नहीं मैं मसाज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई वो लोग तो भाई जेन्युइन बढ़िया ही मसाज कर रहे भाई। और मेरे को बाद में पता लगा ऐसा विक्स लगा के मसाज हो रही है। विक्स? हाँ विक्स बाम मसाज हो रही है ऐसी ऐसी। अच्छा जी। खाली ऑयल वाली भाई ऑयल वाली, क्रीम वाली, गर्म पत्थरों की तो हमने भी कराई है, ये विक्स वाली नहीं कराई। भाई विक्स वाली तो बड़ा मजा आता है भाई। अच्छा, फिर पूरे दिन विक्स की स्मेल नहीं रहती? नहीं नहीं वो वैसी ही थी कि उड़ जाती। अच्छा। ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ रहेगी। तो आपसे तो वो आधा चार्ज करते होंगे हाँ, वैसे भी, अब कि भाई वो मेरी तो दुआएं हाफ देती मेरे बॉडी को। मसाज है। वो दुआएं देती कि भैंस क्या यूं यूं करा पीठ कवर, यूं यूं करा हाथ कवर। यूं करा टांग कवर। तूने पैसे 1 घंटे के दिए, आधे घंटे के दिए, बता? नहीं नहीं पैसे तो पूरे दिए भाई, पूरे दिए। पूरे दिए। पर यार बहुत सस्ती मसाज है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि वहाँ पे आइलैंड वाइलैंड इतना कुछ, आप पूरा दिन घूम रहे हो तो एक्चुअल में हेल्पफुल है कि आप मसाज कराओ ताकि नेक्स्ट डे आपका एग्जॉटिक ना हो। सही बात है भाई। और कहाँ कराबी गए? कराबी, फुकेट, पटाया, बैंकॉक। बेस्ट कौन सी जगह लगी? फुकेट। फुकेट बहुत अच्छी है भाई, फैमिली प्लेस के लिए भी और आपकी अयाशी के लिए भी, अगर आप मस्ती खो रहे हो वैसा वाला। पर फुकेट बहुत अच्छी है, उसके आइलैंड बहुत अच्छे हैं, पानी बहुत साफ़ है, पड़े रहो बीच पे। तुम्हें एक स्ट्रीट है, अगर तुम्हें हरामी हरकत करनी है उसका भी एक सेपरेट है, तो फैमिली वाली प्लेस से अलग है। तो काफ़ी प्लान्ड मेरे को लगी वो चीज़ कि फुकेट ने अच्छा अपने आप को बनाया। सही कह रहे हो। और ज़्यादा फॉरेनर्स हैं या किसी ने भी ज़्यादा अप्रोच कहाँ करा तेरे को? कौन से एरिया में ज़्यादा अप्रोच? मतलब भाई मेरे ख्याल से
बैंकॉक तो चलो मैंने ज़्यादा नहीं निकला फॉरेनर्स के बीच, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गया था बैंकॉक, मेरा एंड था वो। और पटाया मैक्सिमम इंडियन थे, तो वो वहाँ तो आपको फॉरेनर तो वैसे ही कम हो पहचान गए। रहे होंगे हाँ इंस्टा हाँ की हाँ, वजह से। करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो अप्रोच करा वो फुकेट में करा है, क्योंकि हाँ फुकेट का वो एक रोड वाला वो बन जाता है। अरे भाई पता कैसे अप्रोच, रात को निकल रहे हैं उस रोड पे, एक लड़की का कोई लड़का हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है, वो टूरिस्ट है पता लग रहा है, लड़का आगे निकल गया, लड़की आके यू आर सो क्यूट, पप्पी। बात करी, हाय हेलो वाली, मैक्सिको की थी, मुझे लगा कि यहाँ की होगी, थाईलैंड की, तो मैं इसलिए कंफर्म कर लूँ। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई चलते फिरते पुच्चियाँ बांट रहा है। ओए होए। भाई लकी हो तुम, बहुत खुश नसीब हो, भगवान का सीधा हाथ है तुम। अरे नहीं कॉमन होगा यार ये। भाई अगर हम कंपेयर करें बाहर की लड़कियों को इंडियन लड़कियों से, तो इंडियन लड़कियां जब आपसे बात करती है तो वो कैसे बात करती है, क्या बात करती है? यार इंडियन लड़कियां ही बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम कभी भी सेम कल्चर को ही मैं प्रेफर करूंगा कि मैं जिसके साथ हूँ वो सेम कल्चर की हो, सेम माइंड प्रोसेस हो, थॉट वही हो। फिरंगी तो ठीक है, फिरंगी है ठीक है, हंस खेल के बात हो गई खत्म। पुच्ची उच्ची तक ठीक है। हाँ मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं। आगे बात बढ़ी नहीं कभी किसकी? ऊंची ऊंची तक, या अंग्रेज लड़ी? नहीं मैं वैसी मेरे से नहीं हो पाती भाई, ऐसे वो लगता। फ्लर्टिंग नहीं कर पाते? फ्लर्टिंग कर लूंगा पर बच्ची वाला, वैसा नहीं कि मेरा पर्पस ही बिस्तर हो, वो नहीं, वो मेरे को अजीब लगता है थोड़ा। कोई एडवेंचर भी ट्राई किया भाई वहाँ पे? मैंने नहीं यार, क्योंकि मैंने गोवा वो में बहुत कर ली थी, और मेरे को स्कूबा करने का मन है, वो मैं अंडमान ही सोच रहा हूँ। अच्छा। हाँ तो इसलिए मेरा स्कूबा था, पर वो मैंने अभी नहीं करा। भाई जो साथ में तेरे दोस्त गया था तेरा, तो वो तो भाई अलग ही, उसको तो उसको उदासी छा रही होगी, मुझे कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। उनको भाई उस दोस्त को ऐसा हो गया कि यार ये, क्योंकि मेरे लिए भी नया कि ये हो कैसे रहा है, उसको भी ये कि भैंस क्या कि ये हो कैसे रहा है, तो यही समझ नहीं आया। उसने तो एक बार 20 रुपये बोल दिया था, भैंस क्या दूर हो जा तू, साइड रह ले। क्योंकि पता क्या हो रहा है, फिरंगी आ रही, अब जैसे इंडियन ने फोटो खिंचवाई, अब फिरंगी के मन में जिज्ञासा रहती है कि इस बंदे से कोई क्यों फोटो खिंचवा ये रहा है है, कौन? ये है कौन ये? तो वो पूछती, फिर उनको मैं दिखाता, वो ऐसे उनको तो फट के 4 हो जाए, वो भैंस क्या इतना कुछ ये वो, फिर वो भी फोटो ले लें, ये ले लें, हाँ ठीक है, वैसा वाला सीन। अच्छा भाई और कोई हुआ है कोई फनी एक्सपीरियंस वहाँ पे, लड़की के साथ नहीं पर वैसे बाहर की वही कुछ हो गया हो फनी इंसिडेंट? लड़के भी आए क्या अप्रोच करने देख कर? लेडी बॉय वेडी बॉय तो साफ पता लग जाते हैं, और लेडी बॉय वगैरह भी, एक वीडियो बनाई है मैंने लेडी बॉय के साथ, वो उसका भी यही सीन था, खुद ही पीछे आ रहे भाई कि यू वांट ये वो ये रहा कमरा, ये वो, भैंस क्या मेरी तो फट के 4। और पता है क्या सीन हुआ, फुकेट के अंदर 3 दिन था मैं, पहले दिन एक लेडी बॉय टकराया, मुझे ऐसा लगता है कि वो लेडी बॉय ही था, और मैंने पूछा नहीं उससे, पर मुझे लग रहा है कि पूरा लेडी बॉय था, क्योंकि इतना परफेक्ट फिगर और ऐसा अदाएं वदाएं जो भी होता है लड़कियों की, कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी ना। सही बात तो मुझे लगा कि पूरा वो प्लास्टिक का मामला है, पक्का लेडी बॉय। पहले दिन मिला, ए यू वांट ये वो, मैंने नहीं, फिर ऐसी बातचीत हुई तो उसे पता था कि मैं फुकेट 3 दिन और हूँ। दूसरे दिन फिर उससे हाय हेलो ही, फिर मैं निकल गया। तीसरे दिन मेरा फ्रेंड वो खेल रहा, वो जो बॉल गिराने वाला नहीं होता, बॉल मारते हैं लड़की पानी में गिरती है, तो अरे समझे वो वाला हाँ गेम होता है, गेम होती है, लड़की बैठी होती है, बॉल मारोगे वो पानी में, मारो वो पानी में गिर। अच्छा असली लड़की है ये? हाँ असली बैठा के रखती है। हाँ तो अब वो मेरा दोस्त खेल रहा है, मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, भैंस क्या वो लेडी बॉय जो भी है वो आया, कम विद मी, मैं कह रहा 1 मिनट रुक जाओ वीडियो बन रही है, नो राइट नाउ मतलब 2 शॉट बचे हैं उसके, रुक जाओ। ठीक है भाई, जैसे ही उसके 2 शॉट हुए, भैंस क्या कैमरा दोस्त को पकड़ाया, मेरा हाथ लेके खींच के लेकर गई वो। मैं कह रहा क्या हो गया, वेयर आर वी गोइंग, जस्ट टेल मी, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। भाई उसने छूटते ही बोल दिया, मेरी फटके 4। भैंस क्या ऐसे कैसे, ये वो थोड़ी है गुड्डा हम जापानी की जब मर्जी कर लो, पैसा दे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।